फायरिंग करनी पड़ी, उपद्रवियों ने पथराव किया, उपद्रवियों ने फायरिंग वाली बात तक सामने आई है। गाड़ियों को आग के हवाले कराया गया और अब पुलिस इन्हीं तंग गलियों में पेट्रोलिंग कर रही है ताकि लोगों के जहन में बात बताई जा सके कि सब कुछ सामान्य की तरफ हो चला है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। और संभल में पथराव की घटना पर मुरादाबाद के कमिश्नर ने बताया कि अभी स्थिति सामान्य है, लगातार निगरानी की जा रही है, मामले की जांच जारी है और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। वहां पर मस्जिद के सामने गाड़ियों में आग लगाई गई, पीछे से मस्जिद के धुआं उठता दिखाई दे रहा है और इसको अलग तरीके से उस पिक्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है। मस्जिद के ऊपर पथराव उसी भीड़ ने किया। मस्जिद को क्षति पहुंची कि नहीं इसका आकलन अभी बाकी है, उसको बाद में करेंगे। पर अनायास ही वहां पर खड़ी गाड़ियों को जलाया गया, अनायास ही वहां पर लोग इकट्ठा हुए जिसकी कोई वजह नहीं थी। वहां पर पूरी चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट के जरिए होती है, इकट्ठा होकर पत्थरबाजी के जरिए नहीं। तो निश्चित रूप से उनको उकसाया गया इस बात के लिए। अगर लोग संजीदा थे इस मामले को लेकर तो ऊपर भी कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वहां पर ये काम किया जा सकता था। पर ये जानबूझ के पूरी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। संयोग से हमने बहुत समय रहते इसको कंट्रोल कर लिया। अफसोस की बात है कि उसमें जाने भी गई, लोग घायल भी हुए। देसी बंदूक का इस्तेमाल, जिस देसी बंदूक पे जो वो छर्रे इस्तेमाल होते हैं, जो गोलियां इस्तेमाल होती हैं, उनकी अभी तक बात आई है। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, पर प्रथम दृष्टया एक बच्चे को पॉइंट ब्लैंक रैंक से भी गोली मारी गई है। अब पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली अगर मारी जाएगी तो वहां तो आप सबको पता है कि वहां पुलिस तो मौजूद नजदीक में तो थी नहीं, दूर दूर पुलिस थी। पूरी वीडियोग्राफी सारी चीजें आई हैं, तो उसमें इस बात की भी तहकीकात की जाएगी, जांच होगी आगे। संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए। आते हैं आपको अखिलेश यादव ने क्या कहा। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे, जाके बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए, क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो लाठी से। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, तो दिनेश शर्मा ने कहा कि कुंदरकी की हार की खींच संभल में निकाली जा रही है। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते। वो लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देखते हैं। जिनकी मृत्यु हुई दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि किसी चीज को आप उकसाने के बजाय आपको शांतिपूर्वक वातावरण बने, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? और संभल इंसापा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही और कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। वहीं संभल में हुए बवाल पर एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने कई लोगों के मारे जाने का दावा किया और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था
जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पर, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया है। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। संभल बवाल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर पर भी केस दर्ज हुआ है। बर पर लोगों को भड़काने का आरोप है। जियाउर रहमान ने कहा कि दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी। वहीं पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को अराजक तत्वों की हमदर्द बताया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से। साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना चाहिए। अराजक तत्व मिलते हैं और जो हरकतें करते हैं, जिस प्रकार से आपने संभल में भी देखा और भी पूर्व में भी देखा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, न ही कानून व्यवस्था के। और यही बयान रामगोपाल यादव जी का भी दर्शाता है कि वो पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं जिन लोगों ने पथराव किया और जिन लोगों ने गोली चलाई। और एक कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी वहां पे शांतिपूर्वक जब चल रहा है सर्वे, वो कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके बाद वो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को वो आग लगाने का काम भी करते हैं। और वहीं संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने खिलाफ केस दर्ज किए जाने को साजिश बताया, तो वहीं अवधेश प्रसाद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएम, एसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। ये संभल की घटना बहुत ही दर्दनाक है, दिल को दहलाने वाली है और इस घटना की निंदा करने के लिए मैं समझता हूं कोई शब्द नहीं है। जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है, निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं। ये सच बात यह है कि उपचुनाव जो हुए हैं प्रदेश में, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार तंत्र ने नंगा नाच किया। और संभल हिंसा पर साक्षी महाराज का बड़ा बयान, हाथ में पत्थर होगा तो हाथ तोड़ेंगे। पुलिस पत्थर लेकर नहीं गई थी, ये सुनियोजित साजिश थी।
पत्थर से नहीं संविधान से देश चलेगा। संभल की घटना को लेकर आज लोकसभा भी स्थगित हो गई, हंगामा काफी हुआ। वहीं अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने गोलियां चलाई। ये विपक्ष का आरोप निराधार है। अगर मैं ये कहूं कि विपक्ष के इशारे पर, षड्यंत्र के आधार पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई तो कैसा लगेगा? वहां पत्थरबाजी हुई, पुलिस पत्थर लेकर के नहीं आई थी, पुलिस ये रोड़े लेकर के नहीं आई थी। पूरी संभल की सड़कें रोडों से पत्थरों से भरी पड़ी हैं। तो ये एक षड्यंत्र था, पूर्व से सुनियोजित था, उसी का परिणाम है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम निंदा करते हैं और योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि फिर कोई इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। और संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया और बिना मुस्लिम पक्ष की इजाजत के सर्वे की बात कही है। पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, संभल की घटना में 4 लोगों की जान गई। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, हर हिंसा के पीछे कोई कारण होता है, उसे जानना जरूरी है। जान गए 4 लोग, जान अहमियत रखती। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान। और बड़ी खबर, संभल बवाल पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की गई है। असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की गई। असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ दिया। हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करना देश के हित में नहीं है। और संभल बवाल पर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए। सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रियंका ने कहा, प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे, सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले।